लोग कहते हैं गणित मुश्किल है, टेबल याद नहीं है, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे के तेज दिमाग नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि वेदों में गणित छुपा है, उससे ये गुण आपका बच्चा 5 सेकंड में कर लेगा। तो क्या आप यकीन करेंगे? जी, तो देखते हैं। रहस्य खोलता हूँ। आज मैं वैदिक गणित का रहस्य खोलता हूँ। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई कोचिंग का शॉर्टकट नहीं है। ये है ऋषियों का गुण, वेदों का गुण, दिव्य गुण, दिव्य सूत्र। जी, तो इसकी 5 सेकंड में करने के लिए सूत्र है, उसका नाम है निखिलम। क्या कहते हैं इस सूत्र को? निखिलम। और अगर इसका पूरा नाम देखें तो इस सूत्र को हम कहते हैं निखिलम। निखिलम नव निखिलम सूत्र का पूरा नाम निखिलम नवतसरम दस्त है। अर्थात बच्चों, इसका जो नाम है वो है निखिलम नवत, यानी सबको 9 में से अंतरम 10 है और अंतिम को 10 से। तो जानते हैं इसका रहस्य क्या रहेगा। जैसे बच्चे गणित से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें सही तरह से बताया नहीं जाता, उन्हें रटाया जाता है। तो आज हम रटेंगे नहीं। तो देखो, ये प्रकृति का दिमाग है, प्रकृति का नियम है। तो आज मैं आपको पहली बार गुणों का जी तो मैं आपको आज गुणा का रहस्य बता रहा हूँ। इसके लिए आप इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। जी, 97 और 96। ऋषि क्या करते थे? देखते थे कि ये संख्या किसके नजदीक है, तो ये संख्या 100 के नजदीक है। अर्थात इनका बेस है वो 100 है। बेस यानी आधार। तो हम इसका ये संख्या 100 के नजदीक है, तो ऋषि इसका आधार 100 मान लेते थे। फिर देखते कि यह संख्या 100 से कम है या 100 से ज्यादा। तो आप देखेंगे कि 97 है वो 100 से 3 कम है। कम है तो कम का चिन्ह, ज्यादा है तो ज्यादा का चिन्ह। 96 है वो 100 से 4 कम है। ठीक है, 4 कम है। अब ऋषि कहते थे कि तिरछा देखो, तिरछा देखो। तिरछा कैसे देखें? तो देखें जैसे 97 माइनस 4। ठीक है, 97 से 4 घटाओ या फिर 96 से 3 घटाओ, तिरछा काम करो। तो 97 से हम 4 घटाएंगे तो हमें मिला 93। ये आपका पहला उत्तर होगा। है ना आसान? अब इन अंतर का गुणा कर देते हैं। 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 3 चौका 12, तो हमें उत्तर मिला 93 12। यही इनका आंसर है ना आसान? वैदिक गणित बिना लंबा गुणा किए, बिना गलती किए वैदिक गणित से हम ये सवाल हल कर सकते हैं। रुकिए, एक और देखते हैं वैदिक गणित का जादू। तो आसान वे साधारण गणित क्या कहेगी? ये कठिन है। लेकिन वैदिक गणित कहेगी एकदम सरल है। तो क्या करें? इनको ऊपर नीचे लिखें। 103 और 97। तो बेस से कितने ज्यादा? 100 से ये 3 है वो ज्यादा है, और ये 100 से 3 कम है, तो हमने कम का चिन्ह लगाया। अब उसी प्रकार ऋषि कहते हैं कि तिरछा देखो, तो 103 में से 3 घटाया तो हमें 100 प्राप्त हुआ। है ना? ये हमारा पहला आंसर। अब अगर अंतर का गुणा करें तो 3 तिया 9, लेकिन प्लस माइनस का तो माइनस का 9। हम माइनस का 9 नहीं लिखेंगे। 100 से 1 कम, तो आप कहेंगे 99। तो उस एक का क्या किया? वो एक दिया हमें इधर, और इस एक की वैल्यू होगी आधार के समान, बेस के समान। तो आप कहेंगे इसका बेस तो 100 था, तो मैं कहूँगा जी इसका बेस 100 था। तो इधर एक गया 100, 100 में से 9 गए तो 91।
तो ये हमारा आंसर होगा। अर्थात हम इन सवालों को 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो ये ज्ञान कठिन नहीं है, ये है वैदिक गणित। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इन्हें सेकंडों में हल करे, तो आप कमेंट में लिखिए वैदिक गणित, ताकि मैं इसकी श्रृंखला शुरू कर सकूं, जिसमें आपका बच्चा वेदों की ओर वैदिक गणित सीखकर कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ओम शांति।